नमस्कार, लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 6 से हमारे अतीत पुस्तक में से अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक पाठ में से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ उत्तर और व्याख्या को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रश्न: निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? ए. गाय, बी. बकरी, सी. कुत्ता, डी. बैल। इसका सही उत्तर है सी. कुत्ता। व्याख्या: सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। प्रश्न: निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? 1. पेयमपल्ली, 2. हल्लूर, 3. महागड़ा, 4. गुम्फक्राल, 5. बुर्जहोम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 1, 2 और 3, सी. केवल 4 और 5, डी. 1, 2, 3, 4 और 5। आप भी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी लिख सकते हैं। उत्तर डी 1, 2, 3, 4 और 5। व्याख्या: उपरोक्त सभी स्थान नवपाषाणकालीन पुरास्थल है। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न: निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा पुरास्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखता है? 1. कर्नल, 2. मेहरगढ़, 3. कोलिड हवा, 4. चिराद, 5. द ओजली हैंडिंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, 3, 4 और 5, सी. केवल 4 और 5, डी. 1, 2, 3, 4 और 5। इसका उत्तर है ए. केवल 1। व्याख्या इस प्रकार है: कर्नल आंध्र प्रदेश में स्थित एक परापाषाणकालीन स्थल है। इस काल में मनुष्य कृषक व पशुपालक नहीं था। दूसरा पॉइंट है, अन्य सभी पुरास्थल नवपाषाणिक स्थल है। इस काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक बन गया था। ये स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं। प्रश्न: सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है यहाँ पे और सूची 2 है। सूची 1 में पुरास्थल और सूची 2 में अवस्थिति। सूची 1 का ए. मेहरगढ़, बी. कोलिड हवा, सी. चिरांद, डी. गुम्फक्राल। और सूची 2 में है 1. उत्तर प्रदेश, 2. कश्मीर, 3. पाकिस्तान, 4. बिहार। और कूट ए,
बी, सी, डी। ए में है 2, 3, 1, 4 और बी में 3, 1, 4, 2। सी में 2, 4, 3, 1 और डी में 1, 2, 3, 4। तो आप भी सूची ए का सूची 2 से सुमेलित करते हुए आप भी कमेंट में बताइए कि कौन सा कूट सही है। उत्तर बी 3, 1, 4, 2 और व्याख्या इस प्रकार है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां सबसे निचले प्रस्तर से मिली हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों तथा उसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इससे लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। दूसरा बिंदु है कोलिड हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में अवस्थित है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बिंदु चिरांद आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट गुम्फप्राल आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. महागढ़ा उत्तर प्रदेश, बी. बुर्जहोम कश्मीर, 3. हुल्लूर आंध्र प्रदेश, 4. पेयमपल्ली तेलंगाना। उपर्युक्त पुरास्थलों में से कौन सा से युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं है की बात करनी है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 4। सही उत्तर है सी केवल 3 और 4 और व्याख्या इस प्रकार है। महागढ़ा वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल से चावल और मवेशी ब्रैकेट में मिट्टी पर खुरों के निशान के रूप में के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बिंदु बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के होने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बिंदु है हलरल वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बिंदु पेमपल्ली वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर के अवशेष प्राप्त पाए गए हैं। नेक्स्ट बिंदु है हलरल कर्नाटक तथा पेयमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है, परंतु NCERT कक्षा 6 में दोनों पुरास्थलों को आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया है। प्रश्न पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। दूसरा, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? आप भी मेरे साथ साथ प्रश्नों के साथ साथ आप भी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आप भी अपने उत्तरों को जांच कर सके कि आप कितने अंक प्राप्त किए हैं। उत्तर सी एक और दो दोनों। व्याख्या, उपर्युक्त दोनों कथन सही है। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। नेक्स्ट बिंदु, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। प्रश्न, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ बताना है नहीं। ए इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। बी इस काल के औजारों की धार को अधिक पेना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। सी इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। डी इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। उत्तर ए इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। व्याख्या, नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न है। इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा गया है। इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश होती थी। नेक्स्ट बिंदु, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों को निर्माण और प्रयोग भी होता था, अतः कथन ए गलत है। नेक्स्ट बिंदु, चीजों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों साल बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका उपयोग चीजें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। प्रश्न, कथन ए नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कारण आर नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या, नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था, अतः विकल्प ए सही है। आप भी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में
दे सकते हैं और साथ ही प्रश्नों के और भी ज्यादा व्याख्या आप भी इसमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रश्न, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? ए. बोलन दर्रा, बी. गोमल दर्रा, सी. खेबर दर्रा, डी. काराकोरम दर्रा। उत्तर ए. बोलन दर्रा। मेहरगढ़ किरथल पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। प्रश्न, कथन ए. मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण आर. मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी. ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. ए सही है परंतु आर गलत है। डी. ए सही है, ए गलत है परंतु आर ए गलत है परंतु ए सही है। उत्तर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आप भी अपने स्पष्टीकरण उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्नों के व्याख्या, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। पॉइंट अगला है, लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली हैं, अतः विकल्प ए सही है। यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी के पुस्तक से बनाए गए हैं और ये प्रश्न उत्तर व्याख्या आपके बहुत सारे एग्जामों में बहुत लाभदायक है, जैसे सीटेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में और सीटेट के एग्जाम में, नेट के यूपी टेट, सीटेट के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है। तो लर्निंग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं। धन्यवाद।